Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We are going to start with topic Battle of Plassey. The book that we are referring to is Spectrum. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं जो कि शॉर्ट नोट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद बैटल ऑफ प्लासे. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए बिकॉज इट इज़ ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर यू टू नो कि बंगाल की जो बैकग्राउंड है इस वक्त क्या था, कंडीशन क्या थी बंगाल में. तो बैटल ऑफ प्लासे सबसे पहले जो ट्रेड प्रिविलेजेस कंपनी के पास अवेलेबल थी उसका मिसयूज कर रही थी कंपनी. इस वक्त रैम्पेंट मिसयूज कर रही थी उसका, जिसकी वजह से जो नवाब की फाइनेंसेस हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा था. ठीक है, नवाब की परमिशन के बगैर कंपनी ने कैलकाटा को फोर्टिफाई कर लिया. इसके अलावा अगर आप देखें तो कृष्णदास जो कि एक पॉलिटिकल फ्यूगिटिव थे, ऑल्सो सन ऑफ राजबल्लभ. राजबल्लभ कौन थे वो आपको लास्ट लेक्चर में पता चल जाएगा. तो जो कृष्णदास थे ही वॉज अ पॉलिटिकल फ्यूगिटिव. इसको असाइलम देने का काम भी कंपनी ने किया, ऑब्वियसली अगेंस्ट विल ऑफ द नवाब. इसके अलावा कंपनी को भी दे वर स्केप्टिकल. कंपनी को ये डर लगता था कि जो सिराज उद दौला है वो फ्रेंच के साथ कोल्यूजन करके ट्रेड प्रिविलेजेस कम कर देंगे ब्रिटिश के. आपको पता ही होगा जो फ्रेंच हैं वो यूरोपियन एनिमी थे ब्रिटिशर्स के, राइट. इन इंडिया दे डिडंट शेयर अ गुड रिलेशनशिप. सो ऑब्वियसली कंपनी को ये लगता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि फ्रेंच के साथ मिलकर जो सिराज उद दौला हैं वो कंपनी के प्रिविलेजेस को कम कर देंगे. इसके बाद आप देखेंगे कि सिराज ने ही अटैक्ड एंड सीज्ड इंग्लिश फोर्ट एट कैलकाटा. तो ये जो उनका कंपनी का जो ये शक था कि सिराज उद्दौला फ्रेंच के साथ मिलके उनके अगेंस्ट कोई एक्शंस ले सकते हैं, वो सिराज के अटैक से और सीमेंट हो गया, राइट. अब कंपनी पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि ही इज अगेंस्ट देम. इसके अलावा आपको एक मेंशन मैं कर देती हूँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी. ये एक अलेजेड ट्रेजेडी है. बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे नहीं बिलीव करते, बट ऐसा माना जाता है कि सिराज उद दौला ने 146 इंग्लिश पर्सन्स को एक स्मॉल रूम में डाल दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था, जिसमें से 123 डाइड ऑफ सफोकेशन. हिस्टोरियंस जो हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते. दिस इज एन एलिजेड ट्रेजेडी, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, राइट. अब हम देखते हैं बैटल. बैटल की अगर आप बात करें तो यहां पे आपको दो फोर्सेस देखने को मिलेगी. सबसे पहले आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव जो है. रॉबर्ट क्लाइव आते हैं कैलकाटा फ्रॉम मद्रास. जो इंग्लिश फोर्स है वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर है, राइट, अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव है. कहाँ आ रहे हैं? कैलकाटा आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं? मद्रास से आ रहे हैं. ठीक है, इस वजह से जो पोजीशन है इंग्लिश की इन बंगाल वो स्ट्रेंथन हो जाती है. ऑब्वियसली पूरा एक फोर्स आ रही है, एक एबल कमांडर आ रहे हैं, तो उनकी पोजीशन बट ऑब्वियस है कि वो स्ट्रांग हो जाएगी. क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया. उसने सीक्रेट अलायंस बनाया विथ ट्रेटर्स ऑफ नवाब. कौन थे ये ट्रेटर्स? मीर जफर. मीर जफर के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्लीज उसे देख लो. राय बल्लभ, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद. ये जो थे, जिसमें से ऑफकोर्स जगत सिंह जो है एक बैंकर थे, इनके साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाया क्लाइव ने. अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये नाम आराम से याद हो जाएंगे. मीर जफर, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमी चंद. इनके साथ सीक्रेट अलायंस बनाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव. ये कौन थे? ये ट्रेटर्स ऑफ नवाब थे. ठीक है, इस डील के क्या कॉन्सिक्वेंस होता ये डील का, ये देखने की कोशिश करते हैं. ये डील ये बोलती थी कि जैसे ही ऑफकोर्स इनका एम है फुलफिल होगा, वैसे ही मीर जफर जो है उन्हें नवाब बना दिया जाएगा. ठीक है, और नवाब बनने के बाद ही वुड गिव रिवॉर्ड टू द कंपनी. इस रिवॉर्ड के बदले कंपनी इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. ठीक है, राइट. और ऑफ कोर्स ये सर्विस क्या थी? सबसे पहले तो इनको नवाब बनाने का ही काम था, पहली सर्विस. ठीक है, ऑफ कोर्स
अगर आप कहीं के लोकलाइट्स जो कि इंपॉर्टेंट कोर्ट मेंबर्स रह चुके हैं या रह रहे हैं या फिर मिलिट्री कमांड में काम कर चुके हैं, अगर उनके साथ आप सीक्रेट अलायंस बनाते हो तो ऑब्वियसली ये है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे क्लाइव की पोजीशन या इंग्लिश की पोजीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही थी बंगाल में, बिकॉज ही मेड सीक्रेट अलायंस विद पीपल हु कुड डैमेज द नवाब, राइट? इतना क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए बैटल ऑफ प्लासे होने के पहले ही इंग्लिश विक्ट्री जो है वो डिसाइड हो चुकी थी। बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ? 23 जून 1957। 50,000 की फोर्स थी सिराज उद दौला की, जिन्हें डिफीट कर दिया क्लाइव की हैंडफुल ऑफ फोर्सेस ने। सिराज उद दौला को कैप्चर कर दिया गया और उनका मर्डर कर दिया गया बाय हु? बाय मिरान। ऑर्डर मिरान का था। मिरान कौन था? मीर जफर का बेटा। ठीक है, क्या हुआ? सिराज उद दौला को कैप्चर किया गया और उनका मर्डर किया गया बाय द ऑर्डर ऑफ मीर जफर सन मिरान। बैटल ऑफ प्लासे के बाद एक्चुअली में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासे के बाद इंग्लिश, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश दे वन, उनको विक्ट्री मिली, इसलिए उनके पास वास्ट रिसोर्सेज जो है बंगाल के अब उनके डिस्पोजल पे थे। आपको मैं पहले ही लेक्चर पे बता चुकी हूं, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट था इंग्लिश के लिए और एनी अदर यूरोपियंस एज वेल, राइट? तो बंगाल के जो रिसोर्सेज हैं, वास्ट रिसोर्सेज, वो अब इंग्लिश के डिस्पोजल पे थे। एक तरीके की वर्चुअल मोनोपोली यहां पे देखने को मिलती है अब इंग्लिश की इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल। सिग्निफिकेंस क्या था इस बैटल का, वो देखने की कोशिश करते हैं। मीर जफर जो है वो अब नवाब ऑफ बंगाल बन चुके हैं, जीत चुके हैं इंग्लिश, ये ऑफ कोर्स विक्ट्री मिल गई है उन्हें। मीर जफर क्या करते हैं? ही गिव्स लार्ज सम ऑफ मनी एंड जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बैटल इंपॉर्टेंट था फॉर इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन ले करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा बोला भी जाता है कि दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा इसने एस्टैब्लिश कर दी मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। जो मेन राइवल्स थे, ऑब्वियसली अगर यहां पे मोनोपोली बनानी है ऑफ ट्रेड तो अपने राइवल्स को बाहर करना पड़ेगा, फ्रेंच को आउटस्ट कर दिया गया, राइट? इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट की फॉर्म की बात करें तो नो एपरेंट चेंज इन गवर्नमेंट का फॉर्म आपको यहां पे देखने को मिलता है, बट जो सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर्स हैं वो अब क्लाइव के पास थे। मीर जफर नवाब तो थे, बट क्लाइव के पास एडमिनिस्ट्रेशन के सुप्रीम कंट्रोल था बेसिकली। ठीक है, नवाब जो है इस वक्त, जो कि मीर जफर बन चुके हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे किस पर? क्लाइव पर, इंग्लिश पर, फॉर मेंटेनिंग हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस, पोजिशन, राइट? एंड ऑल्सो इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश ने एक अपना रेसिडेंट पोस्ट कर दिया एट नवाब्स कोर्ट। तो अब एक परमानेंट, नॉट यू कैंट से परमानेंट, बट एक रेसिडेंट नवाब के कोर्ट में अब से रहने वाला था। मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760 देखने की कोशिश करते हैं। आपको इतना तो अभी तक समझ में आ चुका होगा कि जो मीर जफर है उन्हें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस फेस करनी पड़ रही होगी इंग्लिश की तरफ से। यही हुआ, मीर जफर जो है ही वॉज इरिटेटेड बाय इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव, इसलिए उन्होंने क्या किया? ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विथ डच। कहां पर? एट चिंसुरा। ठीक है, क्लाइव के अगेंस्ट हो गए थे मीर जफर, क्योंकि ही वॉज इरिटेटेड बाय क्लाइव्स इंटरफेरेंस, तो कॉन्स्पिरेसी में एंटर हो गए डच के साथ एट चिंसुरा। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता ही है, हम पहले भी देख चुके हैं कि जो
बेदारा में बैटल हुआ था, वहां पे डच जो है उनको डिफीट कर दिया था इंग्लिश ने। कब हुआ था? नवंबर 1759 में, राइट? तो अब क्या होगा? क्या मीर जफर का कुछ हो सकता है? ठीक है, ऑफ कोर्स अब जो मीर जफर की ट्रेचरी है, और मीर जफर पेमेंट्स करने में जो पीछे हट रहे थे और पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, उस वजह से आप देखेंगे कि इंग्लिश जो है वो मीर जफर से अनॉय हो गए। ऑब्वियसली पहला सीन ये था कि वो डच के साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, और दूसरा था कि वो पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो अब मीर जफर से नाराज हो चुके थे ब्रिटिशर्स, राइट? मीन वाइल आप देखेंगे मिरान जो है सन ऑफ जफर डाइड, मीर जफर जो थे, और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टार्ट हो गया फाइट फॉर नवाबशिप ऑफ बंगाल। किनके बीच में? किनके बीच में स्टार्ट हो गया? मीर कासिम के बीच में और मिरान के बेटे के बीच में। ओके, यहां पर मिरान की डेथ हो जाती है, और ऑफ कोर्स अब कौन सक्सीड करेगा जफर को, इसके बारे में बात होने लगती है, और मीर कासिम और मिरान के जो बेटे हैं उनके बीच में ये टसल शुरू हो जाती है, राइट? ये जो मीर कासिम है ये कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जफर। ये इंफॉर्मेशन मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं प्रीलिम्स में, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मीर कासिम कौन है? सन इन लॉ ऑफ मीर जफर। एंड किनके बीच में ये टसल हो रहा है? मिरान सन, राइट? और मिरान कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? जफर सन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि वंसी टर्ड जो है, जो कि गवर्नर ऑफ कैलकाटा थे, ही वो सपोर्टिंग हूं, ही वो सपोर्टिंग मीर कासिम, ठीक है। वंसी टर्ड जो थे, ही वॉज द न्यू गवर्नर ऑफ कैलकाटा एंड ही वॉज सपोर्टिंग मीर कासिम्स क्लेम टू द नवाब शिप, राइट? और इसलिए साइन हुई ट्रीटी विद द कंपनी इन 1760। तो मीर कासिम की ट्रीटी साइन होती है विद कंपनी इन 1760, ठीक है। क्यों? क्योंकि वंसी टार्ड जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं क्लेम ऑफ मीर कासिम। इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर ट्रीटी की देखें तो वो ये था कि जो मीर कासिम है उन्हें सीड करने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग टू हु? टू इंग्लिश। दूसरा, कंपनी जो है उन्हें हाफ शेयर मिलेगा किस चीज का? चुनाम ट्रेड का ऑफ सिलहट। तीसरा, कासिम जो है जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो पे ऑफ कर देंगे कंपनी को। ऑल्सो कासिम ने प्रॉमिस किया कि वो 5 लाख रुपी कंपनी को देंगे टू फाइनेंस कंपनीज वॉर इन द साउथ। ये अग्रीमेंट हो गया था कि अब से मीर कासिम की जो एनिमीज हैं वो कंपनी के भी एनिमीज हैं। ये चीज भी अग्री हो गई, जो टेनेंट्स होंगे नवाब के टेरिटरी के, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा टू सेटल इन द लैंड ऑफ कंपनी एंड वाइस वर्सा। तो दोनों ही टेनेंट्स जो हैं एक दूसरे के, बेसिकली टेनेंट्स ऑफ नवाब की जो टेरिटरी है वो जाके सेटल नहीं हो पाएंगे कंपनी की टेरिटरी में, और कंपनी के लोग सेटल नहीं हो पाएंगे नवाब की टेरिटरी में, ठीक है। अंडर प्रेशर मीर जफर डिसाइडेड टू रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। ऑब्वियसली कंपनी ने बहुत सारा प्रेशर डाला और जो मीर जाफर है उनको रिजाइन करना पड़ा इन फेवर ऑफ मीर कासिम। एक पेंशन फिक्स की कर दी गई ऑफ रुपीज 1500 पर एनम फॉर मीर जफर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर कासिम ने क्या स्टेप्स लिए एज सून एज ही अज्यूम्ड पावर। अगर आप देखें तो अली वर्दी खान के बाद जो सक्सेसर्स आए उनमें से सबसे ज्यादा एबल सक्सेसर प्रूव हुए मीर कासिम। सबसे पहला काम जो मीर कासिम ने किया वो था टू शिफ्ट कैपिटल
So you have to remember his name for shifting capital. ठीक है, कहां से कहां शिफ्ट किया कैपिटल? पहले मुर्शिदाबाद में था कैपिटल और अब है मुंगेर में, मुंगेर इन बिहार. तो मीर कासिम ने क्या किया? ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. ये क्यों किया मीर कासिम ने? क्योंकि ही वॉन्टेड टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कंपनी एट कैलकटा. तो वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते थे कंपनी से. इसके अलावा आप देखेंगे कि मीर कासिम ने रीऑर्गेनाइज की ब्यूरोक्रेसी. कैसे रीऑर्गेनाइज की? अपने पसंद के लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशन में डालकर. उन्होंने रीमॉडल किया आर्मी को. क्यों रीमॉडल किया? ताकि इनकी जो एफिशिएंसी है, स्ट्रेंथ है, स्किल है, उसे एनहांस किया जा सके. सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. दिस वॉज अबाउट बैटल ऑफ प्लासे. In the next lecture, we'll continue with Battle of Buxar. Till then, all the best.